नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पाल आप सभी का स्वागत करता हूं BHU एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आपका BSc एग्रीकल्चर का BHU BSc एग्रीकल्चर का आपका रिज़ल्ट आ चुका है। इसके बाद आपका कॉल लेटर जाएगा कुछ लोगों के लिए जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में इस बार 2 प्रोसेस दिया गया है। हालांकि जो PG है, जो MSc के लिए है, उनके लिए आपका आ चुका है कि 12 अक्टूबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और UG के लिए संभावना है कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक आपको इसके बीच में कॉल लेटर आएगा। उस कॉल लेटर में आपको सारी प्रेफरेंस एंट्री भरी जाती है, वो सब चीज़ हम बता देते हैं आपको। इस बार पहली बार है कि ऑनलाइन आपको मतलब कि काउंसलिंग आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक ऑफलाइन मोड में ही काउंसलिंग होता था BHU का। तो ऑनलाइन मोड खासकर उन लोग के लिए जो बनारस से दूर है उनका घर, तो आप लोग ऑनलाइन मोड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग दूर हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। पहला देख लीजिए, रीड ऑल द गाइडलाइंस प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द काउंसलिंग वेरी केयरफुली एज मेंशन इन द कॉल लेटर। जब आपको कॉल लेटर आ जाएगा उसमें आपको देखना है सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें उसमें दिया रहेगा कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, लेकिन आउटलाइन आपको बता देते हैं। ऑनलाइन मोड का हम लोग देख रहे हैं। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड बी श्योर नो नीड टू, अगर आप एक बार मतलब कि आप ऑनलाइन मोड उसमें चूज़ कर ले रहे हैं तो फिर ऑफलाइन में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 days विल बी गिवन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल लेटर्स टू फिल द प्रेफरेंस एंट्री एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे जो ऑनलाइन मोड के लिए जा रहे हैं। तो 5 दिन, जिस दिन कॉल लेटर आएगा, क्योंकि आपको चेक करते रहना है BHUonline.in, वो जो पोर्टल है आपका जहाँ से आपने सारी चीज़ें देखते हैं, आप रिज़ल्ट वगैरह देखे हैं, तो वहाँ पे आपको चेक करते रहना है। 5 दिन आने के बाद, मतलब कि कॉल लेटर आने के 5 दिन तक आपको डेट है कि आप अपना उसमें प्रेफरेंस एंट्री में आपको हॉस्टल वगैरह का पूछा जाता है कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, पेड सीट के लिए आप मतलब कि एग्री कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको मेन सीट नहीं मिलती है तो उन सब चीज़ों को भरा जाता है उसमें, तो वो चीज़ें रहेगी उसमें। तो 5 दिन रहेगा और आपको जो डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करना है। डाउनलोड, 3rd नंबर देखते हैं, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट लॉगिन ऑफ काउंसलिंग पोर्टल। तो कहाँ से डाउनलोड करना है आपका ये कॉल लेटर? यही जो BHUonline.in है, वहाँ पर आपको एवरीडे चेक करते रहना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो आपको दिख रहे होंगे 9, ये तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, ये तो आपके पास रहने चाहिए, तभी आपका आगे की कार्रवाई होगी। हाई स्कूल 10th सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए वो लेते हैं मेनली। तो 10th का मार्कशीट और आपका 12th का मार्कशीट फॉर UG कोर्स, इंटरमीडिएट का फिर फॉर PG कोर्सेस मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर उनका रहना चाहिए। फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट ये भी आप बनवा लीजिएगा। खासकर मैं अगर MP से हूँ, कई जगह पे वो लोग जैसे OBC में आपका सेंटर वाला जो वो होता है OBC का सर्टिफिकेट वो मांगते हैं, तो आप देख लीजिएगा, वैसा फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। PWD मेडिकल सर्टिफिकेट, जो डिसेबल हैं, फिजिकली डिसेबल हैं, हैंडीकैप है, वो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS, ठीक, EWS जो कोटा अप्लाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट। BHU कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट, BHU कॉलेज एम्प्लॉई सर्टिफिकेट, जो एम्प्लॉई अवार्ड है जिनके मतलब कि पेरेंट्स वहाँ पे काम करते हैं और उसके थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मस्ट हैं, ये आपके पास होनी चाहिए और इनको आपको अपलोड करना। द अदर डॉक्यूमेंट्स इफ़ अवेलेबल मे बी अपलोडेड एंड इफ़ नॉट देन अपलोड्स असाइन अंडरटेकिंग। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन और ये रेसिडेंस कम डोजियर फॉर्म जो है, ये आपको इनको भी देना है। लेकिन इसमें अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग दे सकते हैं। आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, वहाँ पर एक रहेगा साइंड अंडरटेकिंग, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं वो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये हम बाद में इसको दे देंगे। वहाँ पर अंडरटेकिंग का मतलब यही होता है, साइन करके आपको उसमें बता देना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट स्कैन टेक पिक ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द गुड लाइट कंडीशन एंड शार्पनेस सो दैट द डिटेल्स विजिबल। आपको ये चीज़, क्योंकि ऑफलाइन में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है तो आप उसको दिखा देंगे वहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन में क्या दिक्कत हो जाएगी
कि आपको अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे सही से डिटेल्स आपने सही से फ़ोटो नहीं अपलोड की है तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको अच्छी तरीके से अच्छा कैमरा से फ़ोटो बनाइए, उसका जेपीजी जो मतलब कि फ़ोटो के रूप में आपको अपलोड करना है। और जहाँ पर मतलब एक से ज़्यादा पेज है वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी मतलब कि पीडीएफ फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं, और उसका साइज मतलब कि मिनिमम रखने की कोशिश करिएगा, तभी वो अपलोड होगा। वंस ऑल द कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड क्लिक प्रोसीड बटन, ठीक है, आपको फिर प्रोसीड कर देना है लास्ट फॉर सबमिशन। आफ्टर अपलोड प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपीयर, जब एक बार आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, जहाँ पर कोर्स फिल फॉर द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको जो परसेंटेज पूछेगा उसमें आपको 12th का परसेंटेज बताना, क्वालिफाइंग, ठीक है। तो वो 12th का आपको परसेंटेज वहाँ पे बताना होता है यूजी के लिए, और पीजी के लिए आपका है वो सीजीपीए वगैरह, जिनका वो जो लास्ट ईयर में उनका सीजीपीए रहा है। इन प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ऑप्शन फॉर हॉस्टल एंड कंसिडरेशन अंडर, उसमें क्या रहता है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में वो भी आपको मतलब देना होगा। उसमें आपको हॉस्टल का बताना होता है कि हमको हॉस्टल चाहिए कि नहीं, और ये पेड सीट का भी आपको बताना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इज़ गिविंग प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोर्सेस वहाँ पर हैं तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देना है। उसके बाद वेयर मैनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फिल ऑल प्रेफरेंस इन योर इंटरेस्ट ऑर्डर विथ एफएमसी डीएवी, क्योंकि ये सब बीएचयू के अंदर ही आते हैं, आरजीएससी वगैरह, और ये जो आपका डीएवी है। तो आपको मेन कैंपस सबसे पहले आप भरिएगा, उसके बाद आरजीएससी हो गया, बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। इन पीजी कोर्स देयर, तो पीजी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अ कन्फर्मेशन पेज विल अपीयर विद ऑल द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, देयर प्रेफरेंस ऑर्डर एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय यू। तो एक बार आपको कन्फर्मेशन पेज भी आएगा, एक बार जब पूरा आप फिल कर देंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स है, आपने ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है, उसको फिर आपको सेव करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना सेव कर दीजिएगा एक बार चेक करने के बाद। यू आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ काउंसलिंग मेंशन। तो आपको फिर जब काउंसलिंग का डेट हो गया, आपने अपलोड कर दिया, अब आपको रेगुलरली चेक करते रहना है कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इफ़ यू आर अलॉटेड टू द कोर्स इट विल बी विजिबल ऑन एट अलॉटमेंट पेज, वहाँ पे अलॉटमेंट पेज करके होगा, उसको आप चेक करते रहना। अगर आपको उसमें अलॉटमेंट हो गया, आपको सब्जेक्ट मिल गया, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फी सबमिशन, ओनली 24 आवर्स टिल 5 PM विल बी गिवन फॉर सबमिशन, फी सबमिशन, नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन। यानी कि जब आपका एक बार अलॉटमेंट आ गया, उसके आपको 24 घंटे मिलेंगे, उसके बाद 24 घंटे मिलेंगे, तो आपको चेक करते रहना, क्योंकि वो 24 घंटे आपने मिस कर दिए तो फिर 24 घंटे मिलेंगे आपको फ़ीस जमा करने के लिए, ऑनलाइन फ़ीस जमा करने के लिए। वो आपने मिस कर दिया तो फिर आपका एडमिशन रुक जाएगा और आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। और 5 PM मतलब कि नेक्स्ट दिन जो 24 आवर्स हैं उसमें 5 PM तक खुला रहेगा, ठीक है। सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग द सब और कोर्स सब्जेक्ट और कोर्स इफ़ यू आर सेटिस्फाइड फॉर अपग्रेडेशन वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड्स। तो आपको फिर ईमेल सेंड करना होगा अगर आपने वो फॉर लॉकिंग द सब्जेक्ट, आपको मतलब कि हाँ आपका फ़ीस सब जमा हो गया है, सब कुछ हो गया है, आप उसको लॉक कर दीजिए, तो वो भी मेल आपको सेंड करना होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड्स, ये जो जिनका नहीं हुआ है अगर उनको वेट करना होगा। कई बार हो जाता है कि सीट्स लेफ़्ट हो जाती हैं, कोई बहुत लोग मतलब कि उसमें नहीं जाते हैं ऑनलाइन के लिए, तो आपको अगर सीट बच रही हैं तो शायद आपको बाद में भी ऑप्शन आ सकता है, तो भी आपको चेक करते रहना उन 24 आवर्स या 2-3 दिन तक आपको चेक करते रहना है। आफ्टर लॉकिंग ऑफ कोर्स सब्जेक्ट फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड विल बी विजिबल एट योर पोर्टल, रिपोर्ट द डिपार्टमेंट कॉलेज एट डेट एंड डेट मेंशन एडमिट कार्ड विद द ओरिजिनल्स। अब सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके, और एक बार जब आपको वो लॉक वगैरह कर दिया है फाइनल एडमिशन आपका, उसका एक एडमिट कार्ड आएगा फाइनल एडमिशन का, जब आप पूरा उसमें मेल वगैरह सेंड कर देंगे आपको वो आएगा, वो आपको प्रिंट करा लेना है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके आपका जो एक बताया गया है कि इस डेट को आपको कॉलेज खुल रहा है, आप आइए, आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आपको कॉलेज स्टार्ट होगा, तब वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एक बार वहाँ पे पहुँच जाना उस डेट में, और फिर उसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सेम चीज़ें आपका यहाँ पर ऑफलाइन मोड में भी है, बस वहाँ पर यह है कि आपको जाकर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेकिंग कराना है। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑफलाइन मोड नॉट अटेंडिंग द अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स
बट फिल द ऑफलाइन मोड एंड अटेंडिंग फिजिकल काउंसलिंग देन नो नीड ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तब तो अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हैं तो फिर आपको ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिल द प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, हाँ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको भी आएगा तो वो आप फिल कर दीजिएगा वहीं पे ऑनलाइन में ही, और उसको प्रिंट भी करा सकते हैं और जाकर वहाँ पे दे सकते हैं जब लेके जाएंगे तो। सेम प्रोसीजर फॉर ऑफलाइन, डाउनलोड कॉल लेटर, सारी चीज़ें सेम है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मेनली ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा था क्योंकि पहली बार ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। धन्यवाद।